हेलो फ्रेंड्स, P5 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको विभाजित होने के नियम बताएंगे। सबसे पहले हम 2 से विभाजित होने के नियम यानी 2, इसको हम 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। यानी 1 पावर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या वंश डिजिट या इकाई का अंक 2 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, वंश डिजिट या इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं 2, 3, 5, 6। यानी इसमें जो 6 है ये 6 वंश डिजिट पर है, यानी यूनिट डिजिट में है या इकाई डिजिट में है। ये 6 जो है ये 2 से पूरा विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से इस संख्या में वंश डिजिट 5 है, यानी इकाई का अंक 5 है। ये 5 जो है ये 2 के टेबल में या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है। जब पूरा विभाजित नहीं होगी तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से 4, 7, 8, 6, 8। अब 8 भी हम देखते हैं तो 8 वंश डिजिट पर है और ये इकाई के अंक में होते हुए ये 2 से पूरा विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये 0, अभी हमने देखा कि 0 जो है जब किसी भी अंक के इकाई अंक में 0 हो तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब यहां देख रहे हैं कि इकाई के अंक पर या यूनिट डिजिट पर 1 है। 1 जो है वो 2 से विभाजित नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं है तो ये भी संख्या 2 से, ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम 3 का विभाजित होने का नियम देखते हैं। 3 के विभाजित होने के नियम में यह बताया जाता है कि किसी भी संख्या, उस संख्या का योग यदि 3 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2, 3, 5, 6, 7। अब इसको हम सम करते हैं। जब इसको सम करेंगे हम 2, 3, 5, 5, 10, 16 और 7, 23। ये 23 3 के टेबल में नहीं आता है या 3 से पूरा विभाजित नहीं होता है, तो इस कारण ये संख्या, पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इस संख्या को देखते हैं तो इसका सम निकालते हैं। पहले हम 2, 3, 5 प्लस 5, 10 प्लस 6, 16 प्लस 5 प्लस 5, 21। 21 जो है 3 के टेबल में या 3 से पूरा विभाजित हो जाता है। जब पूरा विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 7, 8,
3, 5, 6, 7, किसी भी संख्या को ले सकते हैं। अब इसका हम सम निकालते हैं। 7 + 8, 15 + 3, 18 + 5, 23 + 6, 29 + 7, 36, 36 3 से पूरा पूरा विभाजित है। जब पूरा पूरा 36 विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी विभाजित है। 4, 4 को हम 2 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर यानी 2 का जो पावर है, यानी 6 से
6 को हम 2 और 3 यानी प्राइम फैक्टर में इसको हम तोड़ देते हैं। 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वो पूरी संख्या 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। फिर से, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, 3, 5, 2। अब 2, 3, 5, 2 इसका सम हम ले लेते हैं। अभी हमने इससे पहले पढ़ा है कि 3 से विभाजित करने के लिए उस संख्या का सम लेते हैं, यानी इस संख्या को हम जोड़ लेते हैं। 2 + 3 5 + 5 10 + 2 12। अब 12 को भी हम इसका भी सम कर लेते हैं। 1 + 2 = 3। 3 जो है 3 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। 2 के लिए यह शर्त है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या वंश या इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा विभाजित है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अभी हमने देखा कि 2 से और 3 से ये पूरी संख्या विभाजित है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब एग्जाम्पल हम दूसरा देख लेते हैं। 4, 5, 6, 3। अब इसके लिए हम सम ले लेते हैं। 4 + 5 9 + 6 15 + 3 18, यानी 18 हुआ। 18 का भी हम सम कर लेते हैं। 1 + 8 9 हो गया। 9 जो है ये 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक या वंश डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए। ये चूंकि 3 है और 2 से ये विभाजित नहीं है तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 4, 2, 6, 6। अब 4, 2, 6, 6 का भी हम सम ले लेते हैं। 4 + 2 6 हुआ, +6 12 + 6 = 18। अब 18 का भी हम सम कर लेते हैं। 9 जो है ये 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्योंकि हमें 6 से विभाजित देखना है तो 2 से भी देखना पड़ेगा। इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक यानी वंश डिजिट इसका जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित है तो ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसका भी हम सम लेते हैं। 3 + 2 5 + 5 10 + 4 14। 14 जो है वो 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है तो जब 3 से नहीं है तो ये पूरी संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 7, 2, 3, 1, 2। इसका सम देख लेते हैं हम। 7 + 2 9 + 3 12 + 1 13 + 2 15। 15 का भी सम कर लेते हैं। 1 + 5 6। 6 जो है ये
3 से पूरा पूरा कट जाता है या डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि हमें 6 से डिवाइड करना है, 6 का विभाजित देखना है, तो इसका यूनिट डिजिट भी हमको देखना पड़ेगा कि वो 2 से विभाजित है कि नहीं। यहाँ चूंकि 2 है, 2 जो है 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 यदि कोई संख्या या किसी भी संख्या को 7 से विभाजित होने के लिए उस संख्या का यूनिट डिजिट को दुगना करके बची हुई डिजिट में से उस संख्या को घटा देते हैं, तो वो संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी माइनस डी का दुगना, यानी यूनिट डिजिट ये हुआ या इकाई अंक या वंश डिजिट ये हुआ, तो इसका दुगना करके ये जो बची हुई संख्या है उसमें से घटा देंगे, तो वो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 882, ये वंश डिजिट है हमारा, तो 8 माइनस 2 इंटू 2, 8 माइनस 4 जो इसमें से घटाते हैं तो ये 84 हो जाता है। 84 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या 7 से विभाजित है। 673, इसका भी वंश डिजिट हम देख लेते हैं, 67 माइनस 3 इंटू 2, 67 माइनस 6, 61 जो है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब देख लेते हैं हम 5223, 522 माइनस 3 इंटू 2, 522 माइनस 6, जब इसमें से इसको जब घटाते हैं तो 516 बचता है। जो 516 जो है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। 9732, 973 माइनस 2 इंटू 2, 973 माइनस 4, 973 में से 4 को जब माइनस करते हैं तो 69 बचता है। ये डिजिट भी 7 से विभाजित नहीं है, यानी विभाजित नहीं होगी, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इसका 7 से विभाजित होने का एक दूसरा रूल भी है कि यदि किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति हो, यानी किसी भी संख्या में डिजिट पुनरावृत्ति हो या रिपीट डिजिट हो, तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित है। जैसे 1 1 1 1 1 1, यानी इसके लिए शर्त है कि कम से कम 6 डिजिट पुनरावृत्ति हो, यानी एक जैसी, यानी पुनरावृत्ति 6 डिजिट हो, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। इसके लिए 1 4 1 4 1 4, ये भी 6 डिजिट में आया, ये 6 डिजिट हुआ, तो ये 6 डिजिट भी जो है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 135 135,
ये भी संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी। 3 3 3 3 3 3, ये भी संख्या 7 से पूरी विभाजित होगी। अब इसके लिए शर्त है या 6 हो, 6 डिजिट हो, या 12 डिजिट हो, या 18 डिजिट हो, या 24 डिजिट हो। इसके लिए शर्त है कि 6, 12, 18, 24 डिजिट होना चाहिए। तो वो संख्या पूरी पूरी संख्या 7 से विभाजित है। यानी 6 बार होना चाहिए, 12 बार होना चाहिए, 18 बार होना चाहिए, 24 बार होना चाहिए। इस प्रकार ये 6 के मल्टीपल में चलती रहनी चाहिए। तो वो संख्या 7 से डिविजिबल है या विभाजित है। 9 9 9 9 9 9, ये 6 हुआ। 9 9 9 9 9 9, ये 6 हुआ। ये 12 हुआ, ये भी 7 से पूरा विभाजित संख्या है। इसी तरह से 2 2 2 2 2 2 2, 6 2 2 2 2 2 2 2। गिन लेते हैं हम इसको। 1 1 2 3 4 5 6, ये एक ग्रुप हुआ। 1 2 3 4 5 6 दूसरा ग्रुप हुआ। अब इसको भी हम, ये संख्या भी क्योंकि इसमें 18 डिजिट है, ये संख्या पूरा 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 का विभाजित रूल या विभाजित होने के नियम देख लेते हैं। 8 को हम 2 की पावर क्यूब यानी 2 का पावर 3 हम जब लिखते हैं तो यानी ये जो 3 है तो ये बताता है कि किसी भी संख्या का 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी फिर से इसको समझ लीजिए एक दफे। किसी भी संख्या का 3 डिजिट, किसी भी संख्या का 3 डिजिट 8 से पूरा विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। हम इसको देख लेते हैं। 2 3 5 6 7 8 3 5 2 5 6 2 4 8। अब इतनी बड़ी संख्या है, 8 से इसको डिवाइड करने के लिए या विभाजित करने के लिए और काफी टाइम लगेगा। होने के ये नियम बताता है कि इसका 3 डिजिट यानी राइट से लेफ्ट की ओर की 3 डिजिट को हम लेते हैं। ये 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये 3 डिजिट जो है 8 से पूरी विभाजित हो रही है। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, यानी ये पूरा कट जा रहा है, ये पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इस संख्या का भी हम देखते हैं कि 3 डिजिट 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि ये 3 डिजिट ये 8 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ये हम जब इसको देखते हैं तो ये 8 से ये विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। जब 8 से ये 3 डिजिट नहीं विभाजित हो रही तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 3 डिजिट ये 8 से विभाजित होना चाहिए। ये 3 डिजिट जो है 8 से विभाजित है तो 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8,
यानी ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या, चाहे संख्या जितनी बड़ी हो, वो संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। कि 3 डिजिट 8 से विभाजित है कि नहीं, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये इसका 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। जब 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 8 से, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या का योग यानी सम 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या का योग या सम 9 से पूरा पूरा विभाजित है, तो वो संख्या, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका सम निकालते हैं। 3 + 2 5 + 5 10 + 6 16 + 7 23 + 8 31 + 9 40। ये 40 जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 5 6 7 8 9 2 3। इसको भी देख लेते हैं। 5 + 6 11 + 7 18 + 8 26 + 9 35 + 2 37 + 3 40 हो जाता है। ये भी संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। 1 3 5 6 7 8 6। इसका सम देख लेते हैं। 1 + 3 4 + 5 9 + 6 15 + 7 22 + 8 30 + 6 36। यानी इसका सम 36 हुआ। इस 36 को भी हम 3 + 6 9, ये 9 जो है, ये 9 से पूरा पूरा विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। 3 8 3 5 6 7 0। इसका भी हम सम निकाल लेते हैं, यानी संख्या का योग निकाल लेते हैं। 3 + 8 11 + 3 14 + 5 19 + 6 25 + 7 32 + 0, यानी 32 आया। इसका योग या सम 32 आया। 32 को भी हम और शॉर्ट कर लेते हैं। 3 + 2 = 5। 5 जो है वो 9 के टेबल में नहीं है, या 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। 6 7 8 9 6 7 2।
अब इसका भी हम सम निकाल लेते हैं। 6 + 7 13 + 8 21 + 9 30 + 6 36 36 + 7 43 + 2 45 45 को भी हम 4 + 5 9 9 जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आज जो हमने ये मैथ बताया ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर देंगे और शेयर कर देंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू, बाय बाय।